जैसे कि मैंने अपनी टी शर्ट पे भी लिखवा रखा है हेमू ब्रो। तो मैं हेमंत सोरेन जी को नीचे क्या है? वस्तगना हैया। हेमू ब्रो जेनजी की सुन लो। ये आवाज किसी राजनीतिक रैली या विपक्ष के मंच से नहीं आ रही। ये आवाज उन युवाओं की है जो अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल किताबों के पन्नों में और रांची की सड़कों पर बारिश में भीगते हुए गुजार रहे हैं। आज ये सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम पूरी तरह गायब है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे झारखंड के ग्राउंड जीरो से पैम्फलेट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है रितेश कश्यप जी की। दोस्तों, दो तरह के प्रदर्शन होते हैं, दो तरह के छात्र होते हैं। एक जिनका लक्ष्य उपद्रव फैलाना हो और दूसरा जिनका लक्ष्य अपना हक मांगना। अब आप सोचिए, इनमें असली छात्र कौन है? इस प्रदर्शन में 99% लड़के लड़कियां शिक्षित हैं, कोई उपद्रव नहीं है। आलम यह है कि बारिश से बचाने के लिए खुद पुलिस वालों ने उन्हें तिरपाल दिया है और एक दीदी घर से पूरी भाजी बनाकर ला रही हैं। कल इनको टेंट पुलिस मिला वालों ने है। दिया है, बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे रांची पुलिस का। उन्होंने ही हमें टेंट दिलवाया है। बट यहाँ मैं जिस दिन आया हुआ था, एक दिन मैं और आया हुआ था, उस दिन मैंने एक दीदी को देखा जो वो अपने घर पे पूड़ी और सब्जी बना करके यहाँ पे लेके आई थी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। न कोई फंडिंग, न कोई फॉरेन मीडिया। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सीजेपी को ये छात्र नहीं दिखे? क्या ये छात्र कभी सीजेपी को सपोर्ट करते थे? इसका जवाब भी ग्राउंड पर ही मिलेगा। देखिए कैसा चल रहा है? यहाँ तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो दिल्ली का भी प्रोटेस्ट मैंने सपोर्ट करा था एक टाइम तक। हाँ। क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट का ही मामला था। बिल्कुल। तो जहाँ बात पढ़ाई लिखाई का है, जहाँ बात स्टूडेंट का, वहाँ मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था और अभी भी हूँ। एक टाइम तक आपने बोला, एक टाइम के बाद क्या हो गया? एक टाइम के बाद मैंने सपोर्ट करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स का, जहाँ पे मतलब बोलता है ना टॉपिक, स्टूडेंट्स का टॉपिक ही पूरा बदल दिया गया था। ठीक है, जहाँ पढ़ाई लिखाई का वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे पेपर लीक का, नीट पेपर लीक का जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ तक मैं पूरा सपोर्ट कर रहा था। बट जहाँ पे वो लोग लाइक थोड़ा देश विरोधी नारा, फिर हो गया पॉलिटिकल मतलब टॉपिक 370 बीच में घुसा देना, 370 धारा ये कर देना, हमें चाहिए आज़ादी, मतलब आज़ादी काफी कुछ। प्रधानमंत्री के ठीक विरोध है, में मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट, एजुकेशनल प्रोटेस्ट के अलावा भी काफी लोग वहाँ पे अलग अलग टॉपिक को लोग घुसा रहे थे। तो वो चीज मुझे, स्टूडेंट का मुद्दा ही कौन हो गया वहाँ? हाँ एग्जैक्टली वही चीज हुआ वहाँ पे स्टूडेंट के लिए कि इतना बड़ा पूरे देश से वहाँ पे लोग जुड़े थे, पूरे देश से वहाँ पे लोग गए थे, झारखंड से भी लोग गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। बट झारखंड के लोगों में वैसा वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। जो झारखंड से गए थे, हाँ। एक नेताजी गए थे, वो नेताजी यहाँ आए? नहीं, वैसा तो मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, झारखंड से काफी इन्फ्लुएंसर्स भी गए थे, मैं ये भी बोलना वो भी चाहूंगा। नजर नहीं आ रहे हैं। वो भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो ये चीज बहुत गलत है कि अगर आप झारखंड के हो करके बाहर जाके अगर आप प्रोटेस्ट में हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, आप करो, बट एक बार अपना स्टेट भी तो देख लो कि आपके स्टेट में हो क्या रहा है। मार्क उठ रहा है कि आखिर वहाँ आप प्रोटेस्ट में क्यों सपोर्ट किए? क्या वहाँ देश विरोधी नारे लग रहे थे, वो आपको पसंद है? क्या वहाँ आजादी का नारा लग रहा था, वो आपको पसंद आ रहा है? बहुत मेरे को लगता है कि प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। हाँ। आप देखो, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, बिरयानी नहीं बांट रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं कर रहे हैं यार। जुनैद की बिरयानी, किसी की भी बिरयानी हो, कोई बिरयानी नहीं बांट रहा है यार, तो लोग क्यों आएंगे? शायद जहां कैमरा नहीं, उपद्रव नहीं, वहां सीजेपी नहीं। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्रों का गंभीर आरोप है कि इसे नौकरी बिक्री केंद्र बना दिया गया है। पाकुड़ से आए छात्र भोजन की समस्या झेल रहे हैं। एमटेक कर चुके शैलेंद्र जैसे युवाओं ने 3 बार जेएसएससी दिया, अच्छे नंबर लाए, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। जी, मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी कहाँ से हैं आप? मैं पाकुड़ जिला से हूँ। पाकुड़ से हैं। जी, अच्छा, जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जिम्मेदार कौन है? हमारा सरकार। क्या शिक्षा रही आपकी? हमारी शिक्षा एमटेक कर चुका हूँ। एमटेक कर चुके? जी, अच्छा। और मैं जेएसएससी का जेई का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 3 बार रद्द हुई। मेरे अच्छे मार्क्स थे, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। नहीं, अभय तिवारी तो छोटा मछली है। बड़ा मछली को पकड़ा जाए। हमारा मांग है कि बड़ा मछली को सीबीआई जांच होगा तभी पता चलेगा। सीआईडी से तो बस छोटे छोटे मछली पकड़े रहे। वहीं 3.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन आरोप है कि जिन परीक्षाओं में सेटिंग के चांस कम होते हैं, उन वैकेंसीज को वापस ले लिया जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन चुप क्यों हैं? जब पूरे रांची का दौरा कर ही लिया था तो छात्रों के पास भी चले जाते। इस आंदोलन में शिबू सोरेन जी के गांव से भी युवा रांची पहुंचे हैं।
उनका सवाल सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है। जिस जिले से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है उसी जिले से है। पैतृक घर है। पैतृक घर नेमरा है, जहाँ पे आज पूरे झारखंड के लोग उनके पिता दिसोम गुरु श्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पे जुटे होंगे। सुबह से गाड़ियों का तांता लगा पड़ा है और आप लोग यहाँ आए हुए हम लोग अपने भविष्य के लिए हम तो समर्थन में आए हैं। मतलब सिस्टम इतना खराब है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके राज्य में जो सिस्टम है पूरा सिंडिकेट गड़बड़ है, इसका अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर जाता है। और आप पिछले 10 दिनों से आपका एक छोटा सा बयान कहते हैं ना, एक छोटा सा वीडियो, ट्वीट, मैसेज कुछ नहीं अभी तक आया, तो ये अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आता है। आप कहाँ सोए हैं? आप लोग का धरना कैसा चल रहा है? अशांतिपूर्ण या क्रांतिपूर्ण सर आप या फिर शांतिपूर्ण? आप बता रहे हैं कि पूरे देश में एक लाइन चल रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि रांची का जेएसएससी और जेपीएससी प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है। पूरे देश से लोग एक ही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल स्टूडेंट, रियल प्रोटेस्टर, एक टैग आ रहा है हैशटैग रियल प्रोटेस्टर। तो सर आप देख सकते हैं, चाहे धूप हो, वर्षा हो, जिस भी मौसम हो, अपने धैर्य को स्टूडेंट नहीं खो रहे हैं। ये अपने स्टूडेंट होने का परिचय दे रहे हैं। ये किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं, हम अगर 18 से ऊपर है तो हमारा वोट देने का अधिकार है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा अधिकार है। सर आपको मैं बता दूं, अभी एक्साइज कांस्टेबल की एग्जाम हुआ था, फाइनल लिस्ट आया है, उसमें ओमार सीट का खेला है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सर 97% कटअप अगर जा रहा है तो कोई पढ़ने वाला लड़का नहीं होगा उसमें। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, क्वेश्चन सिलेबस बहुत बड़ा होता है, 97% एक्यूरेट कैसे आ सकता है? अब ऐसे 10-20 लड़के को हुआ है। और इसी वैकेंसी में जब रनिंग हो रहा था 19 लोग सर मर गए थे दौड़ रनिंग के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। और मरने के बाद बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, राष्ट्रीय खबर। हाँ सर, और मरने के बाद उनके फैमिली का हाल तक जानना उचित नहीं समझा गया। बहुत दुख होता है कि उस राज्य की युवा हैं हम लोग, जिस राज्य दौड़ में मर जाते हैं, दौड़ में मर जाते हैं, तो उसके उनके पूछने वाला भी नहीं। उनको कंपनसेशन तो चाहिए था। और सर एक बात और मैं बता दूं, झारखंड के बहाली के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। 2015 के बाद झारखंड पुलिस की बहाली नहीं हुई है। शायद भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो 11 साल में एक भी वैकेंसी सिपाही के ने लिया हो। और 3.5 लाख पोस्ट, सरकारी पोस्ट 3.5 लाख खाली है झारखंड सरकार में। 2017 के बाद कोई बहाली दरोगा की नहीं आई है। राजस्व कर्मचारी हुआ, क्लर्क हुआ, हर पोस्ट खाली है सर। और अभी 2023 में एक एलडीसी का फॉर्म आया था, लोअर डिवीजन क्लर्क है, और उसमें टाइपिंग वगैरह का सिस्टम था। और उसका एग्ज़ाम कैलेंडर 2 बार निकला। एग्ज़ाम कैलेंडर निकलने के बाद अभी 26 में, जुलाई 26 में एक नया नियम बनती है एलडीसी के लिए, जो कि अपकमिंग वैकेंसी के लिए बनना था या लागू होना था। सब कोई जानता है जो वैकेंसी बना है वो आने वाले वैकेंसी पे होगा, जो नियम बना है पुराने वैकेंसी पे लागू नहीं होते हैं। अब हमारे झारखंड सरकार इतने तेज बुद्धिजीवी ऑफिसर बैठे हुए हैं, पुराने वैकेंसी को वापस ले लेते हैं। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि इसमें सेटिंग के चांसेस कम था। अरे जाते जाते एक छात्र की कविता सुनते जाइए। वाह रे झारखंड की भर्ती कहानी, झारखंड में जो भर्ती चल रहा होता है उसके बारे में है। वाह रे झारखंड की भर्ती कहानी, हर साल नई तारीख वही पुरानी परेशानी। वाह रे झारखंड की भर्ती कहानी, हर साल नई तारीख वही पुरानी परेशानी। हमने किताबों को साथी बनाया, हमने किताबों को साथी बनाया, तुमने पेपर को चर्चा बनाया। मेहनत हमारी सपने हमारे, फिर क्यों फैसले हो इशारे के सहारे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो सहारे को पेपर लीक हो रहे हैं उनके सहारे मैं क्यों बैठूँ? अब मैं क्यों सेटिंग कराऊँ? कभी अब बाजार में क्या है, कभी लीक का शोर, कभी जांच की बात। आयोग बोलते हैं कि मैं सीआईडी से जांच कर रहा हूँ, जेपीएससी में देख रहे हैं, तो कभी लीक का शोर है, कभी जांच की बात। युवाओं के हिस्से बस इंतजार की बात। हम लोग युवा देखिए इंतजार करके लास्ट में बैठे हुए हैं आंदोलन पे। साहब कहते हैं, जिनको कुर्सी मिली है उस साहब क्या कहते हैं सुनिएगा सर, व्यवस्था शानदार है। साहब कहते हैं व्यवस्था शानदार है। छात्र पूछता है फिर क्यों हर साल हाहाकार है। ना पानी मिला, 10 दिन कल टेंट लगाया सर, इससे टेंट मिला। अब आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है। ना पानी मिला, ना छाँव मिली, सड़क पर भी बस उम्मीद मिली। जब हम लोग रोड पे निकले थे उम्मीद था कि हम लोग आंदोलन सक्सेस करेंगे। वादा नया कहानी पुरानी, कब बदलेगी ये भर्ती की रवानी।
ये युवा है, कोई आंकड़ा नहीं, इनके सपनों के कोई हिसाब नहीं। बात है अकाउंटेबिलिटी की, बात है भविष्य की, बात है एक आम नागरिक की। झारखंड में बैठे छात्र बस एक सवाल करते हैं कि उन्हें समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों सीजेपी चुप है। जो झारखंड से इन्फ्लुएंसर्स वहां दिल्ली गए थे, वो अब रांची क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये छात्र अभद्र नहीं हैं, क्योंकि ये छात्र पुलिस वालों पर पथराव नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है। ये आज़ादी आज़ादी वाले नारे लगाने वालों को दरकिनार कर रहे हैं। देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन झारखंड का ये छात्र आज भी अपनी मेहनत और साफ सुथरे भविष्य की आज़ादी मांग रहा है। न इन्हें राजनीति करनी है, न किसी का इस्तीफा चाहिए, उन्हें बस एक पारदर्शी परीक्षा और जवाबदेही चाहिए। तो ऐसे में हेमंत सोरेन कब सुनेंगे? क्या झारखंड में नौकरी का ये बिक्री केंद्र बंद होगा? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ग्राउंड जीरो से आई हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।